बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जलसा तो होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हैशटैग के साथ, इस आज़म के साथ, इस नारे के साथ अपने तरनौल जलसे की तैयारी कर रही है। और इस वक्त हुकूमत दूसरी जानिब इस जलसे को रोकने के लिए तमाम काम कर रही है। हुकूमत वो काम कर रही है जो वो हुकूमत होते हुए कर सकती है। हुकूमत वो काम भी कर रही है जो वो बतौर नून लीग कर सकती है। ये बतौर नून लीग करने वाला काम क्या है, ये बहुत अहम है। ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। सूरत हाल बन क्या रही है, इस वक्त हालात क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक अहम तरीन पैगाम देने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये पैगाम मैं आपको अभी बता दूं कि दिया जाएगा, और इस पैगाम को देने का अमल रोका भी नहीं जाएगा। ये भी हमारे सामने चंद घंटों में आने वाला है। सबसे पहले बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की। हमने देखा अलीमा खान साहिबा एक वेब टीवी को इंटरव्यू दे रही थी, और अलीमा खान साहिबा ने उस इंटरव्यू के मौके पर यह कहा कि वो अपनी जमात के लोगों से कहती हैं, एक तो इख्तलाफात ख़त्म करें, दूसरा इस जलसे के लिए मशीनें लेकर आएं। ये जो हमने कंटेनर देखे हैं इस्लामाबाद में, इन कंटेनर्स को रस्ते से हटाने के लिए मशीनें लेकर आएं, इनको उठाएं और रस्ते से हटा दें, ताकि औरतें आ सकें, बच्चे आ सकें। ये बहुत बड़ी तादाद में आना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तैयारी कर लें। हमने देखा क्या, पुलिस पहुंच गई जलसागाह में, और पुलिस ने पहुंचकर कहा कि जलसा नहीं हो सकता। वहां पे नौजवानों की गिरफ्तारी के मनाजिर भी हमने देखे। ये तमाम सूरत हाल तमाम दिन हमारे सामने जारी रही। ये सब कुछ हो रहा था। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जलसागाह में, जो इंतजामिया को मुखातिब करते हुए वकील रहनुमा कह रहे थे कि हम नहीं जानते, ये जो आप बता रहे हैं कि इंतजामिया ने, इस्लामाबाद के कमिश्नर ने ये इजाज़तनामा मनसूख कर दिया है, तो हम नहीं जानते। अदालत से ऊपर कोई नहीं है, अदालत ने हमें इजाज़त दे रखी है, 10 अगस्त की इजाज़त थी, हमारा जलसा होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया के सामने डट गए थे। हमारे सामने नईम पंजोता साहब थे, हमारे सामने दीगर वकला रहनुमा थे, इश्तियाक साहब थे, और ये तमाम लोग खड़े हुए थे पुलिस के सामने। ख़वातीन थी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिए कि जलसा होगा। उमर अयूब साहब कह रहे हैं एजेंसीज के प्रेशर पर जो इंतजामिया है वो ये काम कर रही है। अब तक हुआ क्या है, अब तक जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक पंजाब में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। हमने फुटेज देखी, 30 के करीब कारकुन गिरफ्तार करके एक सेल में डाले हुए हैं। ये एक जगह से हुआ। इसके अलावा जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, नज़रबंद किया गया है, घरों के बाहर पुलिस लगा दी गई है, मजीद लगाई जा रही है। पुलिस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोगों को जिम्मेदारियां दे दी हैं उसके पैगाम भी सामने आ रहे हैं। चौधरी खालिद गुजर, ये MPA हैं, ये गिरफ्तार कर लिए गए, इनके बेटे का वीडियो पैगाम भी आया। राना अब्दुल मन्नान यूथ विंग के रहनुमा हैं, ये अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। एक और बड़ी अजीबो गरीब खबर है मेरे लिए, 15 महीने गिरफ्तार रही आलिया हमजा साहिबा। आलिया हमजा साहिबा को फिर बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। उनके घर के आसपास की गलियों का मुहासरा करके रखा हुआ है, लेकिन आलिया हमजा साहिबा को भी गिरफ्तार करने की मुसलसल कोशिश हो रही है। आमिर डोगर साहब, आमिर डोगर के घर के बाहर, उनके डेरे के बाहर पुलिस वाले मौजूद, और वो फील्डिंग लगाकर बैठे हुए हैं कि नहीं निकलने देना। ऐसा ही कई लोगों के घरों के बाहर हुआ। फर्रुख मून, उनकी वीडियो आई, उनको हमने देखा कि इंतजामिया ने नज़रबंद कर दिया, उनको अहकामात पहुंचा दिए गए। मलिक उस्मान साहब, बाकी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वो तमाम लोग हैं जो पंजाब में ख़ास तौर पर निशाना बन रहे हैं, और इंतज़ामिया अपनी तैयारी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से जो पैगाम आ रहे हैं वो बड़ी तादाद में बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम काफिला लेके आ रहे हैं, हमें रोको, हमें रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, हमें गिरफ्तार करना तो करके दिखाओ, हम आएंगे, जलसा करेंगे, जलसा तो होगा। वो ये पैगाम दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और मुसलसल लोगों को बता रहे हैं कि आइए जलसा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर विंग मुसलसल बता रहा है कि जलसा करना है। अब इन हालात में हुकूमत जो कर सकती है वो तो ये गिरफ्तारियां हैं, नज़रबंदी के अहकामात हैं। उसके बाद हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन कहता है कि पूरे पंजाब में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक
दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र और इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। ये हुकूमत पंजाब ने बाकायदा तौर पर ट्विटर पे जारी किया। एक ऐसी हुकूमत जो लोगों को बुनियादी जमहूरी आइनी हक उससे भी महरूम करने के लिए काम कर रही है। ये हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया। इससे पहले इन लोगों ने ये बता दिया कि जी इजाज़तनामा मनसूख हो गया है, अदालत की इजाज़त है, लेकिन इंतज़ामिया ने अपना ये फैसला बता दिया। एक जो मैंने आपसे कहा था नून लीग काम कर रही है, यानी हुकूमत जो काम कर सकती है कि वो हुकूमत है, अच्छा बुरा जैसी भी बिठाई गई है बनाई गई है, हुकूमत तो है। जो नून लीग काम कर रही है वो ये कि इन्होंने एक जाली लेटर जारी कर दिया। नून लीग के सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं वो बाकायदा तौर पर उस लेटर को फैला रहे हैं, और बाज़ तो ऐसे आए हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का एक अच्छा फैसला है, तहरीक इंसाफ का एक अच्छा फैसला है, जलसे की तारीख आगे बढ़ा दी है। जलसे की तारीख कोई आगे नहीं बढ़ाई गई, लेकिन इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि हम जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से नज़रिया आ रहा है कि इंतशार की कोशिश की जाएगी, हम इंतशार से बचना चाहते हैं, जलसे की तारीख तब्दील की जा रही है, नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, जलसे की तैयारी जारी रखें। और ये उमर अयूब साहब के दस्तखतों से जाली पहले भी एक बार जारी हुआ था, तब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल लिख दिया गया था, अब की बार सेक्रेटरी जनरल लिखा गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तकरीबन सभी लोगों ने ट्विटर पे आके बता दिया कि ये जाली है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी करदा नहीं है। स्पेशली नून लीग वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस लेटर को फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये काम हो गया। इसके बाद हमने देखा शुएब शाहीन साहब, एडवोकेट शुएब शाहीन, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए, अदालत पहुंचे, उन्होंने कहा अदालत खोली जाए। बंद दरवाजे पर मीडिया के लोग सामने मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खोलें, आप पहले भी रात में अदालत खोल चुके हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने जब फैसला दिया था, जिसमें हमने देखा था कि उमर नियाजी साहब गए थे लाहौर हाईकोर्ट, तब भी रात में फैसला दिया था। बल्ले का जो छीनने का फैसला था वो भी रात में फैसला आया था। तो अब की बार भी शुएब शाहीन साहब ने कहा कि अदालत खोलें, रात में अदालत खुलती रही है। जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुली थी, इमरान खान को इख्तिदार से जब निकाला गया था तब भी अदालत खुली थी। तो शुएब शाहीन साहब अदालत पहुंच गए, उन्होंने कहा अदालत खोलें और हमारा जो बुनियादी हक है उससे हमें महरूम किया जा रहा है, ये नहीं किया जा सकता, अदालत खोलकर हमें हमारा हक दिया जाए। अजहर सिद्दीक साहब ये कहते हैं कि वो सुबह अदालत में, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये जो दफ़ा 144 है इसको चैलेंज करेंगे। इंतज़ामिया ने यह किया है कि मुख्तलिफ शहरों में रुकावटें खड़ी करके, पुलिस को तैयार करके पहले ही जगह जगह रस्ते बंद कर दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को रोका जाएगा। ये लोग सवाबी जलसे में पहुंच गए थे, बहुत भरपूर अंदाज में पहुंच गए थे और इन्होंने सवाबी का जलसा करके दिखाया था। अब इस जलसे के लिए भी मुल्क भर से लोग आ रहे हैं, पहुंचेंगे। पहले भी लोगों को रोका गया था, अब भी रोकने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये कहना है कि वो पहुंच के दिखाएंगे, ये जलसा उनका हक है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो जलसा करके दिखाएंगे। इससे पहले भी तरनौल का जलसा रोक दिया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत की बात मान ली थी, अदालत पहुंच गए थे, आखिर वक्त पे उन्होंने कैंसिल किया, इजाजतनामा कहा मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम से एक दिन पहले जलसा हो रहा है, ये नहीं किया जा सकता। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो लगा दी गई है मुहर्रम की सिक्योरिटी पर। उसके अलावा एक कैशे ऑफ वेपन निकला है, हालात संजीदा हैं, खतरनाक हैं, अभी दफा 144 के नोटिस पर इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो हम ये नहीं करने दे सकते। जब ये आपने कहा हमने नहीं करने दे सकते, तब क्या हुआ था? हमने देखा कि लब्बैक वाले आए, लब्बैक वालों ने इत्मीनान के साथ मुहर्रम में पहले 10 दिनों के अंदर अपना धरना वरना किया, सब कर आके मुआहिदा करके मुज़ाकरात करके इत्मीनान से बैठ के लब्बैक वाले चले गए। जमात इस्लामी वाले आ गए और जमात इस्लामी वालों को भी किसी ने नहीं रोका। जमात इस्लामी वाले इत्मीनान के साथ आए, आकर बैठे, उन्होंने अपनी तमाम एक्टिविटी की, भरपूर की, सक्सेसफुल एक्टिविटी जब तक जारी थी तब तक थी, लेकिन जो एंड हुआ वो सक्सेस के हवाले से अजीबो गरीब सूरत हाल है कि 2.5 रुपये बिजली बढ़ गई थी, जमात इस्लामी वाले उड़ गए। तो ये हमने जमात इस्लामी वालों को देखा, मेहनत उन्होंने बड़ी की थी, नतीजा गलत निकला था। फिर जमात इस्लामी वाले कहते हैं ये जो मरियम नवाज शरीफ ने 14 रुपए वाला काम किया है नवाज शरीफ को बिठाकर, ये काम हमारी वजह से हुआ है। तो जमात इस्लामी वालों ने ये क्रेडिट अपने कांधों पर सजाने की कोशिश की। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक पैगाम देने की कोशिश हो रही है एट द सेम टाइम, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को रोका जाएगा, वहां लब्बैक वाले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यह भी अचानक आए थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच के इन्होंने हजारों की तादाद में अचानक मुजाहिरा किया, प्लैकर्ड्स, बैनर्स सब लेकर आ गए और बताया जा रहा था कि फिक्स्ड मैच है, क्योंकि मेट्रो भी खुली हुई थी, सब कुछ जारी था और ये आके चले गए, पैगाम देकर अपना चले गए। मैंने उस रोज कहा था ये फिर आएंगे 22 को। अब इन्होंने एक
पैगाम जारी किया है सोशल मीडिया पर। उसमें लिखा हुआ है, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। इस ऐलान के तहत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत, इसमें लब्बैक वाली बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं, यह हमें पता चल रहा है। और इसमें कहा गया कि 22 अगस्त बरोज़ जुमेरात सुबह 8 बजे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से अहम तरीन फैसला होने जा रहा है। तमाम मुसलमान अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वफा का इजहार करते हुए सुबह 8 बजे हर सूरत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद पहुंचें। ये जो पैगाम है ना, ये पैगाम कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, वहां पहुंचे, पुरअमन मुजाहिरा करें, ये पैगाम ठीक है। इंतजामिया रोक रही है, ये गलत है। इनकी भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकम्मल तौर पर गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है। उस फरमान के मुताबिक नबी करीम ने बताया कि हम में से किसी का भी, यानी नबी करीम ने कहा कि तुम में से किसी का भी ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल, किसी भी मुसलमान को उसकी अपनी ज़ात से, उसके वालिदैन से और उसकी औलाद से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाएं। ये तकमील ईमानी के लिए लाजिम है। तो ये जो धरना, मुजाहिरा, यहाँ पहुँचना, पैगाम देना, ये मैसेज बड़ा, पर्पस बड़ा अच्छा है, कॉज बड़ा अच्छा है। लेकिन इससे पहले भी ये लोग आए, वहाँ एक आध सिग्नल भी टूटा और जो एक्टिविटी हुई तमाम की तमाम वो हमने देखी, नारे लगे। पैगाम, उसका तरीक़ा गलत हो सकता है, पैगाम ठीक है, जज्बा ठीक है, वजह ठीक है। अब काजी फाइज ईसा साहब ये केस सुन रहे हैं अदालत में, और अदालत के बाहर ये लोग बाकायदा कह कर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था पीडीएम वाले आए थे और सक्सेसफुली आ गए थे, फिर ये लोग आए थे, सक्सेसफुली आ गए थे। अब भी जब सूबे में दफ़ा 144 का निफाज है, इस्लामाबाद में भी है, तो क्या होगा देखने की चीज़ है। लेकिन ये जो मैं इस्लामाबाद से अपने दोस्तों से खबर लेकर आपको बता रहा हूँ, उसके मुताबिक ये हो जाएगा। ये लोग आएंगे, अपना मैसेज देंगे और ये समाअत होगी और उसके बाद ये लोग चले जाएंगे। फिर देखेंगे कि फ़ैसला क्या आता है, उसके हिसाब से इनकी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन ये हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना पैगाम देकर चले जाएंगे। तो ये पैगाम देना भी चाहिए। गुलामान रसूल अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली सुबह 8 बजे इनको पहुंचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा वो शाम का इवेंट है, उस तक जो बात पहुंचने का मामला है वो बाद में निमटने का काम होगा। ये लोग अपना मैसेज वहां सक्सेसफुली डिलीवर करने में कामयाब होंगे। और ये जो काम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो तफसीर सगीर वाला मुतनाज़ तरीन इनका काम था कादियानियों का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर फैसला दिया था, लेकिन फिर उसके बाद हमने सूरत हाल की संजीदगी को देखा कि हुकूमत पंजाब भी दरमियान में आई और अदालत ने उस मामले को दोबारा टेकअप किया है। हमारे यहाँ ये हसास मामलात हैं, कोशिश ये होनी चाहिए, तवक्को ये की जानी चाहिए कि सेंस विल प्रिवेल और चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।